29 वर्ष की ये स्त्री हैं। जब भी हम स्त्रियों का हाथ देखते हैं तो हमको सबसे पहले दोनों गुरुओं का, जो बृहस्पति हैं और शुक्र हैं, उनका एनालिसिस पहले करना चाहिए। और स्त्रियों के हाथ का एनालिसिस करते समय हमको धन, स्वास्थ्य और दाम्पत्य, इस पर भी नज़र मारना चाहिए। तो सबसे पहले इनके जो बृहस्पति हैं ये एक बड़े स्वरूप में बने हुए हैं। डिस्टर्बेंस तो दिख ही रहा है क्योंकि लाइनों का आना जाना बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार यदि ट्रायंगल बन जाता है तो ये विशेष योग्यता हो जाती है बृहस्पति भगवान की। तो बृहस्पति भगवान यहाँ पर शिक्षा में बहुत अच्छा भाव देते हैं। तो इनके बृहस्पति थोड़ा सा औसत से बिगड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर आइलैंड भी बन गया है। इनकी जो हार्ट लाइन है ये पूरी बृहस्पति के पर्वत तक पहुँच रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर इस प्रकार बृहस्पति के पर्वत तक हार्ट लाइन पहुँच जाती है तो व्यक्ति मानव मूल्यों का बहुत ख्याल करता है और साथ में ऐसे लोगों को ज्ञान भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बृहस्पति इनके अच्छे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना है। अब दूसरे गुरु की यदि हम बात करें, जिस प्रकार शुक्र दिख रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं की लाइन बनी हुई है। शुक्र के पर्वत पर जब सीधी खड़ी लाइन बनी होती है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है, और अगर सीधी लाइन नहीं है, आड़ी लाइन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आती है। शुक्र का पर्वत यहाँ पर दब गया है, तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर एक शुक्र की दिख रही है। इनकी कंफर्ट लाइन अगर हम देखें, जो इस प्रकार यहाँ पर छिन्न भिन्न होके चल रही है, यही कंफर्ट लाइन होती है, यही हमें सुख देती है जीवन में, और यही शुक्र पे बनी होती है। इनकी अगर हम जीवन रेखा का अध्ययन करें तो देखिए, जैसे जैसे राहु की रेखाएं काटती है हमारे जीवन को, तो वहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन होता जाता है। 38 और 40 साल तक इनको बहुत सारी प्रॉब्लम जीवन में रहेगी। मंगल का पर्वत यहाँ पर बिगड़ा हुआ माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे दब भी गया है, मंगल में पावर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी एक अच्छी लाइन बनी है मंगल की, लेकिन ये भी आगे जाके बाइफरकेट हो रही है और यहाँ पर भी आइलैंड बन रहा है। यही लाइनें जब आगे बढ़ती है और हमारे राहु पर्वत पर जब आती है तो ये लाइन जब भी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर आप खास देखिएगा कि यहाँ पर ये पोर्शन दब गया है, ये उठ गया है। भाग्य की रेखा यदि इस प्रकार चलती है और एक बड़ा आइलैंड बना लेती है, और यहाँ पर जब भी पहुँचेगी शनि के पर्वत पर इस प्रकार अगर वक्री हो गई, तो हमारी जो लाइन है जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, यही हमारा इंजन है। अगर ये रेखा वीक हो जाती है, जिसे हम सेकेंडरी लाइन भी कहते हैं, बहुत सारी जीवन में दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आ रही है? एक तो इनका शुक्र बिगड़ गया है और इनके मंगल ने पूरा पावर छोड़ दिया है। इस प्रकार जब लाइन आगे बढ़ती है राहु भगवान की, तो ये बहुत सारा तांडव करती है। इनकी जो माइंड लाइन है यहाँ से तो ठीक चलती है, फिर वीक हो जाती है। माइंड लाइन जब भी लहराएगी तो ये जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेके आएगी। शनि पहले ही वक्री बैठे हैं। जब भी शुक्र का पर्वत अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रहा है तो हमको शनि और सूर्य का पर्वत भी खास देख लेना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार देखिए, ये इनका वीनस गर्डल बन रहा है। वीनस गर्डल कला को तो बढ़ाता है, लेकिन बाकी जो हमको शुक्र भाव देते हैं वो कमी करता है। हमारी सेक्स लाइफ, हमारे दाम्पत्य का ये सत्यानाश भी करता है। तो इनको शनि पर्वत पे दिक्कत भी है, और यहाँ पर देखिए एक स्पॉट भी आ गया है। सूर्य का पर्वत हमें देगा विस्तार, और हमारे पिता का भी यहाँ पर हमें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन देखिए, राहु भगवान की ये लाइनें जो यहाँ से चली हैं, ये सूर्य के पर्वत को भी इसने नष्ट कर दिया है। तो मंगल पे यदि हम काम करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर धन की स्थिति इस हाथ में देख रहे हैं तो मनी का ट्रायंगल यहाँ फॉर्मेशन वीक जा रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखाएं भी बिगड़ गई है, माइंड लाइन भी बिगड़ गई है, तो इसमें प्रॉब्लम है। धन को देखने के लिए हमें दूसरा मणिबंध भी देखना चाहिए, जो स्टार्ट में तो आरंभ में ठीक है, लेकिन बाद में पूरी तरह ये धूमिल हो जाता है। धन के लिए हमें शनि का पर्वत भी देखना चाहिए। शनि के पर्वत पर इस प्रकार खड़ी लाइन हो, या ये भाग्य रेखा इस प्रकार यहाँ पर पहुँच जाए, तो ये बहुत अच्छा धन देती है।
अब यदि हम इनके हेल्थ की बात करें तो 38 और 40 तक इनको छोटा मोटा जो इशू हेल्थ का ये हमेशा बना रहेगा। जितने आइलैंड होते हैं राहु के पर्वत की तरफ, माफ़ कीजिए, हमारे जीवन रेखा पर, और यहीं से जो लाइन निकल रही, जब तक ये लाइनें चलती है तो 38 और 40 तक ऐसे लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। दाम्पत्य का सुख तब मिलेगा जब हमारा शुक्र बहुत अच्छा हो, और गुरु इनका अच्छा है लेकिन शुक्र का भी होना, क्योंकि शुक्र क्या है, अगर गुरु विवाह है तो शुक्र विवाह का सुख है। अगर हम इनकी विवाह रेखा देखें तो यहाँ बुध के पर्वत पर देखिए इसका फॉर्मेशन बहुत वीक जा रहा है, यहाँ पर आइलैंड भी ले लिया है, और यहाँ देखेंगे अगर तीसरा मणिबंध नहीं बना है तो बहुत सारी दिक्कत होती है। विवाह के लिए हमें चंद्रमा का पर्वत भी देखना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स जो है वो चंद्रमा से ही डिसाइड होता है। यहाँ पर आइलैंड बना है, यहाँ पर भी स्पॉट बन गया है। जब भी शनि वक्री होते हैं तो ये आप मान के चलें कि चंद्रमा पूरी तरह से डाउन चले जाते हैं, क्योंकि शनि भगवान का वक्री हो जाना सबसे पहले चंद्रमा को खराब करता है। अब यहाँ देखिए चंद्रमा भी हमारे धन की तरलता के मुख्य कारक हैं। चंद्रमा अगर बिगड़ता है तो अगर किसी बिजनेसमैन का बिगड़ जाए तो जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, धन का आना जाना, लेन देन, वो सब प्रभावित होता है। चंद्रमा कितने बिगड़े हैं हमको इस स्पॉट से पता लग जाएगा। इस नीचे चंद्रमा के तरफ, ये दाईं तरफ चंद्रमा पर इस प्रकार का स्पॉट नहीं होना चाहिए। यदि स्पॉट बन रहा है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा बहुत वीक जा रहे हैं। इनकी स्थिति इस प्रकार मैं कहूँगा कि हाथ वीक होता जा रहा है। डे बाय डे सुख के लिए बहुत जगह भटकना पड़ जाएगा। सेक्स लाइफ को हम अंगूठे के नीचे वाले पोरवे से भी देखते हैं, तो यहाँ दाम्पत्य पूरी तरह यहाँ पे नष्ट दिख रहा है। विवाह की 29 साल की एक जातिका है, यहाँ विवाह नहीं, विवाह की रेखा सही नहीं जा रही है, और यहाँ पे तीसरा मणिबंध भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ जा रहा है। तो अगर हम इसकी रेमेडी को प्लान करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो रेमेडी के लिए हमें शुक्र के पर्वत पे काम करना चाहिए, हमको चंद्रमा पे काम करना चाहिए और मंगल पे काम करना चाहिए। हाथ का जो निचला सिरा है ये खराब हो जाने से, इतना सेगमेंट खराब हो जाने से, तो ये ऊपर भी इसके दाग आ गए हैं। जब भी हम रेमेडी नहीं करते हैं और चीज़ों को टालते जाते हैं तो ये लगातार डेटोरेशन डे बाय डे हाथ में होता जाता है। यदि शुक्र पीड़ित है तो सुख नहीं मिलेगा, यदि सूर्य पीड़ित हो गए तो पिता को बहुत सारे कष्ट मिलेंगे, जीवन में विस्तार और संतान प्राप्ति में ये सब जगह प्रॉब्लम आती है। अब जैसे इनके सूर्य गड़बड़ हो रहे हैं, उसके बाद में भी इन्होंने अगर कोई नग पहना है तो अभी फ़िलहाल इसे उतार दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। जीवन में कितना प्यार मिलेगा हमें, हम हार्ट लाइन से देखते हैं। हमारी मनोदशा या हमारा जो मनोधर्म है, अगर इस प्रकार हार्ट लाइन पे बहुत सारे आइलैंड बनेंगे तो प्यार पाने के लिए भी हमको भटकना पड़ता है। हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन दो चीज़ें स्पष्ट शो कर देती है, एक प्रेम कितना मिलेगा और आप किस स्थिति में हैं कि उस प्रेम को रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। मानसिक स्थिति और जो हमारे हृदय के इमोशंस हैं, इनको हार्ट लाइन दिखाती है। अब ये प्रॉब्लम इनकी जो नीचे से चली है, नीचे की तरफ जो मैंने विवरण दिया है, उसी कारण ऊपर का हाथ इनका खराब हो रहा है। स्त्री के लिए ये भी देखना चाहिए कि जीवन में कितनी तरक्की मिलेगी। कंफर्ट लाइन देख लीजिए, 2 लाइन हमेशा देखना चाहिए। जीवन क्या है, किस प्रकार है, उस जातक या जातिका का कंफर्ट लाइन देख लेना चाहिए, और हमको ग्रोथ लाइन देखना चाहिए जो इस प्रकार निकलती है। इनकी ग्रोथ लाइन तो पूरी तरह मिट गई है, लेकिन इसका इम्प्रेशन अभी भी थोड़ा सा बाकी बचा हुआ है। तो इम्प्रेशन दिख रहा है, इसका मतलब कि ग्रोथ लाइन थी, लेकिन वो कालांतर में ख़त्म हो गई है। जहाँ जहाँ मैंने विवरण में पॉइंट किया है उस जगह पे रेमेडी करना है, जीवन इनका सरल और सुरम्य होगा, ऐसी मेरी कामना है।